What if everything that come from the past was influenced by the future? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए डार्क सीजन 1 के एपिसोड 5 और 6 के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। अब यहाँ पे दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हर वीडियो में टोटल 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पे डार्क सीरीज की कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक वीडियो में केवल 2 ही एपिसोड को एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि अगर मैं 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं केवल 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसकी स्टोरी को ठीक से समझ सकें। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि डार्क सीरीज की कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं अगर आप मेरी डार्क सीरीज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना, अल्ड्रिक का छोटा बेटा मिकेल 2019 से टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच गया था। दूसरी तरफ अल्ड्रिक का अफेयर हैना के साथ चल रहा था। वहीं हम ये भी जान पाए कि 2019 और 1986 में जो भी इंसिडेंट हुए वो बिल्कुल सिमिलर थे, क्योंकि 2019 में जैसे एरिक और मिकेल अचानक से गायब हुए, आज से 33 साल पहले 1986 में मैड्स निल्सन भी गायब हो गया था। वहीं 2019 में हमें एक अनजान बच्चे की लाश मिलती है, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा कि कोई ब्लैक हुडी वाला इंसान यासीन को अपने साथ ले जाता है। वहीं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सीरीज में दिखाई गई टाइमलाइन नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सीरीज में दिखाई हुई टाइमलाइन यूज करूंगा तो ये एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, मिकेल 2019 से 1986 में पहुंच गया था और 1986 में यहाँ पे कई फैमिलीज रहती थी। तो यहाँ पे पहली फैमिली है नीलसन्स फैमिली, जिसमें ट्रॉन्टे नीलसन और जेन नीलसन है, और उनके 2 बच्चे हैं जिनमें एक अल्ड्रिक नीलसन और वहीं दूसरा मैट नीलसन होता है। और दूसरी फैमिली है कैनवर्ल्ड फैमिली, जिसमें केवल एक ही इंसान आइनस कैनवर्ल्ड है जो कि एक ऑर्फन है। तीसरी फैमिली है टीडमैन फैमिली, जिसमें मेन मेंबर है ईगॉन टीडमैन, जो कि 1986 में एक पुलिस ऑफिसर है और उनकी बेटी का नाम क्लॉडिया है, और क्लॉडिया की एक बेटी है जिसका नाम रेजिना टीडमैन है। वहीं चौथी फैमिली है डॉपलर फैमिली, जिसमें एल्डर मेंबर है बर्न डॉपलर और उनके बेटे का नाम हेल्गे डॉपलर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीरीज की एक्सप्लेनेशन को। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विंडन शहर के लोगों को पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब तक विंडन शहर से 3 बच्चे गायब हो चुके थे, जिसमें एरिक, मिकेल और तीसरा बच्चा यासीन था, जो कि 4th एपिसोड के लास्ट में गायब हो गया था। वहीं अब यासीन के गायब होने की वजह से एलिजाबेथ बहुत ज्यादा दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ शॉर्ले अपने हस्बैंड पीटर से इन सभी घटनाओं के बारे में पूछती है, पर यहाँ पे पीटर का कहना होता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम हैना को देखते हैं, जो कि अल्ड्रिक के बार बार इग्नोर करने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो एक दिन खुद ही अल्ड्रिक के घर पहुंच जाती है और वो कैथरीन से बोलती है कि उसने सभी के लिए डिनर बनाया है। और अब कैथरीन को अल्ड्रिक और हैना के ऊपर शक हो जाता है। जिसके बाद अल्ड्रिक हैना को कार में घर ड्रॉप करता है। वहीं अब अल्ड्रिक हैना से इस अफेयर को खत्म करने की बात बोलता है, पर हैना इसके लिए तैयार नहीं होती है। और इतना सुनने के बाद हैना को काफी बुरा लगता है और वो तय करती है कि वो अल्ड्रिक की जिंदगी बर्बाद कर देगी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम अल्ड्रिक और कैथरीना को एक साथ देखते हैं और कैथरीना अल्ड्रिक से सवाल करती है कि क्या उसका अफेयर हैना के साथ चल रहा है, जिसमें अल्ड्रिक ना बोल करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 1986 में मुड़ जाती है, जहां पे हम अल्ड्रिक, कैथरीना और हैना को अपने टीनेज में देखते हैं, जहां पे अब हमें पता चलता है कि हैना बचपन से ही अल्ड्रिक को पसंद करती थी, पर अल्ड्रिक कैथरीन को डेट कर रहा था। वहीं अगले ही सीन में हैना अपने पिता के साथ में एक हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसी हॉस्पिटल में मिकेल भी
होता है। अब अगले ही सीन में हम मिकेल को देखते हैं जहाँ पे आइनेस कैनवर्ल्ड अब भी मिकेल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी, पर यहाँ पे मिकेल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। अब यहाँ पे आइनेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक चर्च के प्रीस्ट को बुलाती है ताकि वो मिकेल के हालत के बारे में बता सके। जिसके बाद अगले ही सीन में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं और उसका कहना होता है कि उसका नाम नोआ है। अब यहाँ पे नोआ मिकेल से भगवान से रिलेटेड बातें करता है। नोआ मिकेल से सवाल करता है कि भगवान ने हमारी दुनिया को कैसे बनाया। अब यहाँ पे मिकेल 1986 नहीं बल्कि 2019 से था, इसीलिए वो नोआ की बातों को साइंटिफिक वे में बताता है, जहाँ पे मिकेल बताता है कि हमारी दुनिया 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग से बनी है। अब यहाँ पे मिकेल बिल्कुल अकेला होता है, वहीं आइनेस भी यहाँ पे ऑर्फन होती है, इसीलिए आइनेस तय करती है कि वो मिकेल को अपने साथ ही रखेगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में आई थी और अब उसकी मुलाकात मिकेल से होती है जो कि वहीं पे बैठा होता है। अब हैना मिकेल से बातें करना शुरू करती है। मिकेल हैना से मिलकर के अच्छा फील करता है और वो उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जहाँ पे अब बातों बातों में मिकेल हैना से बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है और अब जाहिर तौर पर हैना को लगता है कि ये कोई मजाक है, इसीलिए वो उस बात को टाल देती है। जिसके बाद अब हैना वहाँ से निकल करके अपने पिता के साथ कॉलेज के कैंपस में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अल्ड्रिक और कैथरीना को देखते हैं जो कि कॉलेज के ही कैंपस में फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं और ये चीज हैना देख लेती है। अब यहाँ पे हैना अल्ड्रिक को काफी पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो ये देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसी बात के गुस्से में हैना तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो ईगॉन टाइडमैन को ये बताती है कि अल्ड्रिक ने कैथरीना के साथ जबरदस्ती की है। अब यहाँ पे ईगॉन पहले ही अल्ड्रिक से नफरत करते थे, इसीलिए वो मौका मिलते ही अल्ड्रिक को अरेस्ट करके तुरंत ही एक सेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे इस केस के विटनेस को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया था, जिसकी वजह से अल्ड्रिक कभी ये नहीं जान पाया कि उसकी शिकायत आखिर किसने की। और अब ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी फिर से 2019 में आ जाती है, जहाँ पे अब हम विंडन होटल में उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि जोनस के ऊपर नजर रख रहा था और वो इंसान रेजिना को एक पार्सल देता है जो कि उसे जोनस तक पहुंचाना था। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं जहां पर वही स्ट्रेंजर इंसान उससे आकर के मिलता है, जहां पे वो अनजान इंसान जोनस से मिलने के बाद बताता है कि वो उसके पिता को जानता था और अब वो जोनस से बहुत सारी अजीब बातें करता है जिसके बारे में जोनस को कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं वो स्ट्रेंजर इंसान जाने से पहले जोनस को ये कह के जाता है कि उसे सही डिसीजंस लेने होंगे। जिसके बाद अगले ही सीन में हम बार्थोस और जोनस को एक साथ देखते हैं। तभी बार्थोस के पास नोआ का कॉल आता है और नोआ बार्थोस को मिलने के लिए बुलाता है। अब जाहिर तौर पे बार्थोस नोआ को बिल्कुल नहीं जानता था, इसीलिए वो अकेले उससे मिलने जाने के बजाय जोनस को अपने साथ ले जाने की बात बोलता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जोनस बार्थोस के साथ जाने के बजाय मार्था से मिलने चला जाता है। जोनस मार्था से मिलने के बाद उसे सॉरी बोलता है और वो उसे बताता है कि वो अपने पिता के मरने के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा था, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आया। जिसके बाद अब बातों ही बातों में जोनस और मार्था एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम बार्थोस को देखते हैं जो कि नोआ से मिलने पहुंच गया था, जहां पे अब हम देखते हैं कि 2019 में भी नोआ एकदम उसी तरह से दिख रहा था जैसा कि वो 1986 में दिख रहा था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पे नोआ बार्थोस से बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जाहिर तौर पर बार्थोस को कुछ बातों का मतलब तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम शॉर्ले और अल्ड्रिक को देखते हैं जो कि मिसिंग बच्चों के गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे, पर अब तक किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और इस बात से शॉर्ले काफी ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पे बातों ही बातों में अल्ड्रिक शॉर्ले को बताते हैं कि उनके पिता हमेशा बिग बैंग और टाइम से जुड़ी हुई बातें करते थे, जहाँ पे अल्ड्रिक के पिता का कहना होता है कि हमारा समय लीनियर नहीं है और हमारी दुनिया का कैलेंडर बिल्कुल गलत है, जिसके हिसाब से साल में 365 दिन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हर 33 साल में प्लैनेट की पोजीशन और लूनर साइकिल बिल्कुल सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर एक चीज रिपीट होने लगती है। अब ये बात सुनकर के शॉर्ले को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे भी कई सारी चीजें रिपीट होती नजर आ रही थी, जस्ट लाइक अ डेजा वू ग्लिच इन द मैट्रिक्स। वहीं अगले ही सीन में शॉर्ले एलिजाबेथ
एलिजाबेथ के जरिए नोवा का स्केच बनवा लेती है ताकि वो नोवा को आसानी से ढूंढ सके। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं जिसे स्ट्रेंजर द्वारा भेजा गया पार्सल मिल जाता है। अब जोनस जब उस पार्सल को खोलता है तब उसे उसके अंदर से एक अजीब सी लाइट, एक कंपास और वही लेटर मिलता है जो कि उसके पिता ने मरने से पहले लिखा था। जोनस उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और अब हम यहाँ पे जान पाते हैं कि जोनस के पिता ने मरने से पहले इस लेटर में क्या लिखा था। इस लेटर में जोनस के पिता ने लिखा था कि इस दुनिया में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ये उनकी कहानी का एक खतरनाक सच है, जिसमें लिखा हुआ था कि 4 नवंबर के दिन किसी तरीके से केप के जरिए टाइम ट्रेवल करके वो 1986 में पहुंच गए, जिसके बाद वो कभी भी 1986 से वापस नहीं आ पाए और अपनी जिंदगी वहीं पे गुजारने लगे। और अब यहाँ पे सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि जोनस के पिता माइकल कोई और नहीं बल्कि मिकेल ही था, जो कि 4 नवंबर के दिन केप के जरिए टाइम ट्रेवल करके 1986 में चला गया, जहां पर उसे आइनस कैनवर्ल्ड ने पाल पोस करके बड़ा किया और उसका नाम बदल करके मिकेल से माइकल कर दिया और आगे चल करके उसकी शादी हैना से हो गई, जिसकी वजह से जोनस पैदा हुआ। अब यहाँ पे इस पॉइंट तक सीरीज की कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से इसे समझाने के लिए। 2019 में मिकेल अल्ड्रिक का सबसे छोटा बेटा था और 4 नवंबर के दिन केव के जरिए टाइम ट्रेवल करके वो 1986 में पहुंच गया, जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मिकेल को आइनस कैनवर्ल्ड ने पाल पोस करके बड़ा किया, जिसके बाद उसकी शादी हैना से हो गई और जोनस पैदा हुआ। अब यहाँ पे हम एक और बात समझ पाते हैं कि अगर मिकेल 1986 में नहीं पहुंचता तो जोनस का कोई भी वजूद नहीं रह जाता। जहाँ पे अब हम एक और चीज को समझ पाते हैं कि ये पूरी कहानी एक लूप में कनेक्टेड है, जो कि बार बार रिपीट होती है। वहीं दूसरी तरफ जोनस ये सब कुछ जान करके अब बुरी तरह से हैरान था, जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम उसी स्ट्रेंजर इंसान को देखते हैं जो कि उसी बूढ़े साइंटिस्ट से मिलने पहुंचता है जिसका नाम एच.जी. टेनाहॉस होता है और वो वहां पहुंच करके टाइम के बारे में बात करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 1986 से, जहां पे हम टीनेज रजीना को देखते हैं जिसे किसी ने विंडन केप के पास में किसी पेड़ में बांध रखा था, जिसकी वजह से रजीना अब बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद अब अचानक से ही 2019 में रजीना अपने नींद से उठ जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम 2019 में अल्ड्रिक को देखते हैं जो कि अभी भी उन्हीं मिसिंग बच्चों के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था और उसी दौरान जब वो अपने छोटे भाई मैट्स लिंसन की फाइल को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जिस रात मैट्स गायब हुआ था उस रात उसके पिता ट्रॉन्टे घर पे नहीं थे। अब जाहिर तौर पर ये जान करके अल्ड्रिक को काफी अजीब लगता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जिस रात मिकेल गायब हुआ 2019 में तब भी ट्रॉन्टे अपने घर पे नहीं थे। और इतना जानने के बाद अल्ड्रिक तुरंत ही अपने पिता ट्रॉन्टे के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अपने पिता से सवाल करते हैं कि आखिर जिस दिन मैट्स गायब हुआ उस दिन उसके पिता कहाँ पे थे। अब इतना सुन करके ट्रॉन्टे वहीं पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने पिता के ऊपर शक कर रहा है, जिस वजह से उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अब कोई और रास्ता ना होने पर अल्ड्रिक तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे अब अल्ड्रिक की माँ बताती है कि ट्रॉन्टे के उस टाइम में काफी ज्यादा अफेयर्स थे और जिस रात मैट्स गायब हुआ उस रात ट्रॉन्टे क्लॉडिया टीडमैन के साथ में थे। और तभी बातों ही बातों में अल्ड्रिक की माँ उसे बताती है कि मैट्स के गले के पास एक कट का निशान था और गायब होने से पहले मैट्स रजीना टीडमैन के साथ में था। अब इतना पता चलने के बाद अल्ड्रिक तुरंत ही रजीना के पास पहुंचते हैं और उससे पूछने लगते हैं, जहाँ पे अब रजीना अल्ड्रिक को बताती है कि वो अल्ड्रिक और कैथरीन से बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि वो उसे बचपन में बहुत ज्यादा परेशान करते थे। पर यहाँ पे मैट्स उसका अच्छा दोस्त था और गायब होने से पहले मैट्स और रजीना एक साथ थे, पर घर जाते दौरान मैट्स अचानक से ही जंगलों में कहीं गायब हो गया और रजीना अपने घर वापस चली आई। और अब इतना सुनने के बाद जाहिर तौर पर अल्ड्रिक रजीना का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अल्ड्रिक का कहना होता है कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि 33 साल पहले मेरे और कैथरीन के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने गलत पुलिस कंप्लेन की, जिसकी वजह से मैं गिरफ्तार हो गया। अब अगर आपको याद होगा तो जब पहली बार कैथरीन और अल्ड्रिक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे तब हैना ने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद हैना ने अल्ड्रिक की कंप्लेन कर दी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी पर अल्ड्रिक कैथरीन को डेट कर रहा था। पर यहाँ पे अल्ड्रिक को कुछ और ही पता चलता है, जहाँ पे रेजिना उसे बताती है कि हैना बचपन से ही अल्ड्रिक को पसंद करती थी पर वो कैथरीन को डेट कर रहा था,
जो बात हैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। और 1986 वाली टाइमलाइन में हमने देखा कि हैना अल्रिक से जाकर के झूठ बोलती है कि ये कंप्लेन रेजिना ने किया है। और अब ये जानने के बाद अल्रिक तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंच करके वो 1986 में खुद की फाइल ओपन करता है, जहां पे उस फाइल में उस कंप्लेन देने वाले विटनेस का नाम लिखा था और वो कोई और नहीं बल्कि हैना होती है। अब यहाँ पे अल्रिक पूरी बात समझ जाते हैं कि हैना उसे बचपन से पसंद करती थी और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम जॉनस को देखते हैं, जो कि विंडन केव की मैप को चेक करता है और उसके ऊपर एक क्लू लिखा हुआ था जिसे उसी स्ट्रेंजर आदमी ने लिखा था। अब यहाँ पे जॉनस उस क्लू को फॉलो करते हुए विंडन केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे उसी स्पॉट पर एक रेड स्ट्रिप लगी हुई दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचता है और उस दरवाजे पे लिखा था सिगमंडस क्रिएटस एस्ट। और अगर इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसे ही हमारी दुनिया बनी। अब यहाँ पे इस लाइन को एक एंशिएंट ग्रीक आर्टिफैक्ट से लिया गया है, जिसे हम हर्मेटिका के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आगे की वीडियो में दूंगा। जिसके बाद अब तुरंत ही जॉनस उस दरवाजे को खोलता है और दरवाजे के खुलते ही वहाँ पे तेज हवाएं चलने लगती हैं और हम ये देखते हैं कि इसी हवाओं के तेज होने की वजह से इस केव के अंदर से बहुत ही अजीब आवाजें आती थी और दरवाजे के खुलने की वजह से ही शहर के लाइट्स फ्लिकर करते हैं। जिसके बाद अब जॉनस दरवाजा खोलने के बाद केव के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अगले ही सीन में हम ट्रॉन्टे और पीटर को देखते हैं, जो कि उसी अंडरग्राउंड केविंग में होते हैं और वो लोग एक बुक को चेक करते हैं जिसमें ढेर सारी टाइमिंग्स को लिखा गया था। अब यहाँ पे वही टाइमिंग्स लिखी हुई थी जिस टाइम पर केव के दरवाजों को ओपन किया गया था। अब यहाँ पर ये डायरी ट्रॉन्टे और पीटर के पास कहां से आई और वो लोग अपनी अपनी फैमिली से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के जॉनस की तरफ मुड़ जाती है और अब जॉनस उस केव के अंदर से आगे बढ़ते हुए एक जगह पे पहुंचता है, जहां पर उसे दो रास्ते मिलते हैं। जॉनस उन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो केव से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉनस विंडन शहर में ही होता है और आगे बढ़ते हुए वो मेन रोड पे आ जाता है, जहाँ पर उसे एक मिसिंग इंसान की पोस्टर दिखाई देती है और ये मिसिंग इंसान कोई और नहीं बल्कि मैट्स निल्सन होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉनस उस केव के अंदर से टाइम ट्रेवल करके 1986 में आ गया था। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो केव एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा है और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि मिकेल 2019 से 1986 में टाइम ट्रेवल कैसे किया। पर यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये होती है कि मिकेल उस समय काफी छोटा था, तो उसने केव के अंदर से इतना लंबा रास्ता कैसे तय किया, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। अब वहाँ पे जोनस रास्ते पे खड़े होकर के सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक कार आके रुकती है और उस कार में हैना अपने पिता के साथ में होती है, जो कि जोनस को लिफ्ट देने की बात बोलती है, पर यहाँ पे जोनस मना कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे मजेदार बात तो ये होती है कि छोटी हैना, जो कि इस वक्त केवल 15 साल की है, वो जोनस की माँ है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के 2019 में अल्रिक की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे अल्रिक अपने छोटे भाई मैट्स के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जब वो मैट्स की फोटो देखते हैं तब उन्हें कुछ याद आता है, क्योंकि अल्रिक की माँ जेन ने बताया था कि मैट्स के गले के नीचे एक कटने का निशान था। और इतना जानने के बाद अल्रिक तुरंत ही उसी बच्चे की लाश के पास पहुंचते हैं, जो कि पहले एपिसोड में मिली थी। और जब अल्रिक उस लाश की तलाशी लेते हैं तब वो देखते हैं कि उस बच्चे के गले के नीचे एक कट का निशान होता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अल्रिक के छोटे भाई मैट्स निल्सन की थी, जो कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैट्स आज से 33 साल पहले गायब हुआ था और इस बच्चे की बॉडी को देख करके लगता था कि वो कुछ ही समय पहले मरा है। और अगर आप अब डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी तरह से मैट्स की लाश टाइम ट्रेवल करके 1986 से 2019 में आ गई। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको याद होगा कि हमने ब्लैक हुडी में एक इंसान को देखा था, जो कि चेयर जैसी किसी मशीन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसपे हमने एरिक को बैठा हुआ देखा था। यहाँ पे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उसी एक्सपेरिमेंट के कारण मैट्स की बॉडी 1986 से 2019 में आ गई, या फिर यहाँ पर कोई और रीजन कि मैट्स को किसी ने जान से मार करके केव के जरिए टाइम ट्रेवल करके उसकी बॉडी को 1986 से 2019 में ला करके फेंक दिया, जिसके बारे में हम अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 6
1986 यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक हम कई चीजों को समझ पाए हैं, जैसे कि मिकेल कोई और नहीं बल्कि माइकल ही था, जो कि 2019 से टाइम ट्रेवल करके 1986 में गया और आगे चल करके उसकी शादी हैना से हुई और जोनस पैदा हुआ। यानी अगर मिकेल 2019 से 1986 में नहीं गया होता तो जोनस का कोई वजूद नहीं होता। वहीं हमें ये भी पता चला कि वो अनजान बच्चे की लाश कोई और की नहीं बल्कि अल्रिक के भाई मैट्स निल्सन की थी, जो कि 1986 में गायब हुआ था। वहीं अब तक हम नोवा के बारे में भी देख पाए हैं, जहां पे वो 1986 और 2019 में एकदम सेम लग रहा था, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि हेल्गे डॉपलर का इन सभी इंसिडेंट से क्या लेना देना है। वहीं अगली वीडियो में मैं उस ग्रीक आर्टिफैक्ट हर्मेटिका के बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि हेल्गे डॉपलर का इन सभी से क्या कनेक्शन है। वहीं मेरी अगली वीडियो में 1953 वाली टाइमलाइन भी आपको दिखाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी डार्क सीजन 1 के 5 और 6 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके अगले पार्ट 7 और 8 की कहानी लेकर आऊंगा। और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।